बच्चा यहाँ दिया हुआ है कि 1/2 का 2/7 अथवा 3/4 का 2/7। ऊपर में है कि कौन बड़ा है। अथवा के मतलब होता है या तो कहें चाहे 1/2 का 2/7 या 3/4 का 2/7। ऊपर में क्या दिया हुआ है, कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है, इसके पहले इसे हल करेंगे, सरल करेंगे कि कौन बड़ा है। तो बच्चा हम इसे सरल करेंगे, देखते हैं, दोनों तरफ सरल कर लेंगे। अथवा का मतलब होता है यह चाहे यह या यह अथवा यह, यानी कौन बड़ा है। यहाँ दे 5 एक संख्या और एक दे दिया 3। अब कहेगा कि कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो क्या करेंगे, ऐसे चिन्ह लगाएंगे कि 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 3 से। अगर रहेगा इधर 15 और इधर 25 है, कहेगा कि कौन बड़ा है, तो क्या करेंगे, यह चिन्ह लगाएंगे कि 25 बड़ा है 15 से। कौन है, 25 बड़ा है 15 से। अर्थात इसे मैं भी बहुत दिन तक कंफ्यूज रही थी, समझ में नहीं आता था कि आखिर यह चिन्ह दे तो कैसे दे। दिमाग में संतुलन नहीं हो पाया था कि चिन्ह कैसे दे। तो बेटा दिमाग में क्या बैठाए कि जिधर बड़ा संख्या बड़ी है उधर दोनों छोर रहेगा, और जिधर छोटी संख्या है उधर हम यह एक नोक जो है, कोना है, उसको करेंगे। बस ये अगर दिमाग में बैठा लीजिएगा तो इस चिन्ह में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जिस दिन से मैं दिमाग में यह बैठा ले, उस दिन के बाद मुझे कभी कंफ्यूज नहीं हुआ कंफ्यूजन। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों तरफ कि 1/2 का 2/3 तो काटेंगे। हाँ, प्रश्न में नहीं काटेंगे क्योंकि जगह है, तो क्यों काटना प्रश्न को। अथवा दोनों को लिख लेती हूं। 3/4 का 2/7। तो अब एक साथ नहीं कटेगा, परंतु 2 और 2 कट गया। अब क्या जरूरी है कि यहाँ 1 लिखें, यहाँ 1 लिखें। जब रहता है कि कटे हुए जगह पर 1 है तो बस 2 काट दिए, और यहाँ 3 7 नहीं कटेगा, 3 4 नहीं कटेगा, 2 7 नहीं कटेगा, परंतु 2 और 2 कट गया, 2 दूना 4। अब क्या करेंगे बच्चा, अब आगे लिख लिए, ऊपर में 1 में गुना किए 1/7, 7 में 1 से गुना किए 7, अथवा क्या, ऊपर में है 3 और नीचे में है 7 दूना 14। यहां लिखते हैं अथवा 3 इकाई 3 और बटे 7 दूना 14। क्या एक आया, 1/7 और 1 आया 3/14। दाएं तरफ का मान आया है 1/7 और बाएं का आया है 1/7 और दाएं तरफ का आया है 3/14। अब कहता है कि कौन बड़ा है। इतना ही हल कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा। प्रश्न में कह रहा है कि बड़ा कौन है, 1/7 बड़ा है और कि 3/14 बड़ा है। एक वस्तु को 7 हिस्सा और 3 वस्तु को 14 हिस्सा। इस तरह से समझ में नहीं आता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो इसके लिए हम लोग प्रोसेस में जाएंगे, नियम में जाएंगे। तो बच्चा नियम तो बहुत है कि मिनटों का काम सेकंडों में होता है, परंतु हम लोग अभी उस ट्रिक पर नहीं जाएंगे। हम लोग बेसिक जो दिया हुआ है नियम, उसी पर बनाएंगे। बस याद रखें, 1 आया है कितना, दोनों को यहां लिख लेते हैं, उसको बताएंगे क्योंकि जगह नहीं है। 1/7 अथवा 3/14 कैसे आया, यह तो आप बता दिए हैं कैसे आया। अब इसको मिटाती हूं और आगे बताती हूं। बच्चा
क्या करेंगे? 1/7 अथवा 3/14, 1/7 अथवा 3/14, 3/14। हम इसे अथवा अथवा से अच्छा है कि या लिखते तो जगह भी कम रहता है, अथवा के जगह पर या लिख देते हैं बच्चा। 1/7 या 3/14, कौन बड़ा है? प्रश्न तो ऊपर है जो दिया हुआ है उस पर आना है। तो अब इसके लिए क्या करना है? 7 और 14 का लसा निकालना है। तो 7 और 14 का लसा, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे 7 और 14 का। तो 7 बार लगा देंगे, 7 इकाई 7 और 7 दूना 14, तो 7 गुने 2 बराबर कितना आया? लसा 14 आ गया। तो अब इस यहाँ पर लिख दिए कि लसा आ गया 14। यह किसके लिए कर रहे हैं? यह जानने के लिए कि 2/7 बड़ा है और कि 1/7 बड़ा है या 3/14। जो क्वेश्चन दिया हुआ था 1/2 का इतना बड़ा है या इतना, तो दोनों का मान तो निकाल ही लिए हैं, तो मान निकालने से थोड़े ही पता लगेगा। अब देखना है, तो अब 1/7 लिख लिए। 1/7 लिखने के बाद फिर 1/7 को 14 से में हम क्या करेंगे? 14 में 7 से भाग देंगे। तो 14 में भाग देंगे 7 से, तो 7 दूना 14, कितना आया? 2। तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 से गुना कर देंगे। कैसे समझे बाबू? क्या किए? पहले 7 और 14 का लसा निकाल लिए, है ना, और लसा निकालने के बाद जो पहली भिन्न दिया हुआ है उसको लिख लिए, और लिखने के बाद फिर क्या किए? जो लसा दिया हुआ है 14, उसमें से नीचे में जो हर है, हर से भाग देना है। भिन्न का जोड़ में कैसे करते हैं कि लसा निकाल लेते हैं और नीचे जो हर है नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। ठीक उसी प्रकार से लसा में और हर से भाग दिए, 14 में 7 से भाग दिए, तो कितना आ गया? 7 दूनी 14 आ गया 2। तो हम ऊपर और नीचे दोनों में 2 से गुना कर दिए, और फिर अब 2 में 1 से गुना कर दिए, 2 इकाई 2 है और 7 दूने 14। अब फिर वही प्रक्रिया 3/14 में करेंगे। तो 3/14 लिख लिए, 3/14। और क्या करना है बेटा? अब करेंगे फिर 14 में, या उस बार था 7 और इस बार है, इस संख्या में है 14, तो 14 से भाग देंगे, तो कितना आया भागफल? 1 आया। तो ऊपर और नीचे यानी लसा निकाल करके और हर से हम भाग देंगे, जितना संख्या रहेगा सब संख्या में बारी बारी से, और सबको जितना भागफल आएगा और ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देंगे। तो 1 से 1 गुना कर दिए, तो 3 इकाई 3 और 14 इकाई 14। अब दोनों का बड़ा और छोटा समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या का, दोनों भिन्न का हर जो है बराबर हो गया। 2/14 और 3/14, नीचे नीचे तो बराबर हो गया। अब ऊपर में सिर्फ रहा है, ऊपर में 2 है और यहाँ ऊपर में 3 है, तो कौन बड़ा होगा? 3 बड़ा है। ऊपर में कौन दिया है? 3, और 3/14 किसके बराबर है? 3/14 किसके बराबर है? इसके बराबर है। 3/14 दाएं तरफ का आया था, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि 3/4, इस तरह से फिर क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। 1/2 का 2/7 एक तरफ था,
2/7 और एक तरफ क्या है 3/4 का 2/7। कौन बड़ा था निकला, इसका मान निकला 3/4 का 2/7 आया 3/14 और 3/14 यानी बड़ा हुआ, तो यहाँ चिन्ह का कौन दे देंगे कि 3/4 का 2/7 बड़ा है 1/2 का 2/7 से। तो बच्चा समझ में आ गया? समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने भरपूर एनर्जी से मैं आप लोगों को बता रही हूं और उत्साह से जरूर समझेंगे। यहां से समझना जरूरी है और मैं बनाऊंगी वीडियो, उसमें देखेंगे। देखिए कि कैसे दिया है क्वेश्चन, बस हल करना है का आराम से कर लिए और उसके बाद भिन्न में आया ही है और बता दिया कि कौन बड़ा है, चाहे रहे कौन छोटा है। अगर यहाँ रहता कौन छोटा है तो छोटा आया ई वाला, यह तो हम करते कि 1/2 का 2/7 छोटा है और 3/4 का 2/7 से। तो इस तरह से अब हम इससे बड़ा वीडियो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आप लोग अस्थायी रूप से समझिएगा, समझने का कोशिश करेंगे। और मैं एक यहाँ सिर्फ का प्रश्न दे रही हूँ, जिसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बड़ा और छोटा तो क्या पता है कि आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ऐसे मैं दे रही हूँ। मान निकालने के लिए नहीं, 3/4 बड़ा है या 1/2, 3/4 बड़ा है या 1/2। आपको मान निकालना नहीं है, बस दे दिया है दो क्वेश्चन कि या तो इस तरह से दे दे, 1/2 दिया हुआ है और ऊपर में लिख दिया गया कि निम्न में कौन बड़ा है। तो आपको तो इसी नियम से बनाना पड़ेगा। 4 और 2 का लसा निकाल लेंगे, जो लस आएगा उसको लिख लेंगे और फिर 3/4 लिखेंगे, फिर 3/4 लिख करके जो लस आएगा उसमें 4 से भाग देंगे और भाग दे करके जो भागफल आएगा ऊपर नीचे दोनों में उससे गुना कर लेंगे, फिर हो जाएगा। फिर 1/2 लिखेंगे और 1/2 लिख करके और फिर क्या करेंगे, वही जो लस आएगा उसमें से 2 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा और उसे ऊपर और नीचे से गुना कर लेंगे। तो देखेंगे कि हर दोनों का बराबर हो जाएगा। ऊपर में देख लेंगे अंश को कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो इसमें चिन्ह के द्वारा दर्शा देंगे। तो चिन्ह के द्वारा दर्शा देंगे। आप लोग से मैं निवेदन करती हूँ, मैं आप लोगों को आज्ञा नहीं दे सकती, आप लोगों से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप लोग इसका जवाब हमें दें। इससे मैं अपने फायदे के लिए नहीं बेटे, आप समझते होंगे कि मैं आप लोगों के फायदे के लिए, कि आप देख करके पूरा कुछ समझे या नहीं, इसी बहाने आप बता करके, तो दिमाग तो आपका लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो बताती हूँ वह समाज के 1% या 0.01% कितना भी को फायदा होता है। अगर इससे एक बच्चे भी लाभान्वित हो जाते हैं, 2 बच्चे भी लाभान्वित हो जाते हैं, तो मेरा मिशन है जो पूरा हो जाएगा। तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को लास्ट में आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें। जो भी वीडियो है उसको आप पूरा देखें और देख करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपकी मर्जी, मैं तो कहती ही रहूंगी, और आपकी मर्जी। जो लगेगा मेरे प्रति श्रद्धा, मेरे प्रति आपका जो प्यार है, जो दुलार है, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। जो कमेंट में ही पता चलता है कि मेरे प्रति किनको कितना प्यार है। तो बच्चे, जय हिंद।